अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हमारे भाई सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार इमरान रियाज खान की एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो उनके पेशा वराना हरीफों और व्हाट्सएप सहाफ़ियों के ऊपर बिजली बनकर गिरने वाली है। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, लेकिन अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। कहीं कोई गलती, कमी, कोताही हो जाए तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर उसको ज़रूर इंडिकेट करना है। और आपसे गुजारिश ये है, इंतहाई अहम गुजारिश, आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। इसके अंदर हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं इमरान रियाज खान की, साथ साथ बोलती तस्वीरों का वो सेगमेंट जिसका आप इंतजार करते हैं, जिसमें आपको ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाई जाएंगी, होश रुबा तस्वीर, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और तीसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है वायरल बयानात का, यानी चंद मिनटों के अंदर 15 से ज्यादा वायरल बयानात जो आपको पूरा दिन रिसर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकते, वो आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपके सामने शेयर करते हैं। टॉप स्टोरीज, सबसे पहली स्टोरी, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको गिरफ्तार हुए। आज पूरे 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अडियाला जेल के अंदर हैं। इसके बावजूद कि वो जेल के अंदर हैं, सबसे पहले तोशाखाना केस, उसके बाद साइफर केस, और अब नैब ने अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी अडियाला जेल के अंदर ही डाल दी है। लेकिन रहेंगे वो अडियाला जेल के अंदर ही। तो मेरी नज़र में बाकी तमाम स्टोरीज सेट असाइड, आज की जो टॉप स्टोरी है वो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी गिरफ्तारी है। यानी उनको 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और उसी से जुड़ी एक और इंतहाई अहम सब टॉप स्टोरी, जिसको आप टॉप स्टोरी का हिस्सा ही समझ सकते हैं, वो ये बहुत अहम है। सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर और सियासी सरगर्मियां मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी के पैमरा के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। जी हां, सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर और सियासी सरगर्मियां मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी के पैमरा के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने कमाल फैसला तहलील करते हुए कहा है कि आज़ादी इज़हार राय ऐसा बुनियादी हक है जिसके बगैर कोई हक हासिल ही नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार का हक तमाम दीगर इंसानी हुकूक का जामिन है। इस हक की आला तरीन अहमियत ही ये है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के बाब में शामिल किया गया है। अदालत ने करार दिया कि नामुनासिब और दबाव पर मबनी क्रैकडाउन करके दरख्वास्त गुजार के तंजीम साजी के हक को पामाल किया गया है। अदालत ने पैमरा आर्डर को गैर आइनी करार दे दिया है। पैमरा का इमरान खान की तकारीर पर या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना आइन के आर्टिकल A10 की खिलाफ वर्जी है, यानी 10A की खिलाफ वर्जी है। ये सब टॉप स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता? देखें, ये तो चल ही रहा है ना कि एक अदालत फैसला देती है, दूसरी उसको रिवोक कर देती है। लेकिन अगेन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पैमरा ने जो इमरान खान साहब के बयानात पर पाबंदी लगाई हुई है, उस पाबंदी को हटा दिया गया। लेकिन इसके साथ एक और टॉप स्टोरी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि सेनेट में फौजी अदालतों में सिविलियन का मुकदमा चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर खानी की दरख्वास्त पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद ठीक ठाक वावेला मचा इस बात के ऊपर, और अब सेनेट ने इस सारे मामले के ऊपर फौजी अदालतों के हक में करारदाद मंजूर कर ली है। तो ये तीसरी टॉप स्टोरी ऑफ द डे है जो आपके सामने मुझे रखना थी। इमरान रियाज खान साहब की एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अभी हम बोलती तस्वीरें, जी हां, आज की बोलती तस्वीरें, यह सेगमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बोलती तस्वीर ये देखिए। इसे कहते हैं कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। इमरान खान साहब की ये वो तस्वीर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करके अगले दिन को वापस लाया गया था अदालत के अंदर। तो वो पुलिस वालों के दरमियान और वकला के दरमियान खड़े होकर लोगों के सलाम का जवाब दे रहे थे। आज इस गिरफ्तारी को 100 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सवाल कर रही है, सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब मांग रही है। ये पहली
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या बोलती तस्वीर है जो आपके सामने मैंने शेयर की है। दूसरी बोलती तस्वीर, ये मुलाहिजा कीजिएगा, मुलाहिजा कीजिए, दूसरी बोलती तस्वीर ये आज से तकरीबन कुछ 35 साल पहले की तस्वीर है। आप देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शादी हो रही है, गालिबन उन्हीं की शादी का मौका है, और इसके ऊपर जो दोस्त अहबाब उनके साथ बैठते हैं उनका हुलिया देख लें, उनका स्टाइल देख लें, उनके घर की हैयत देख लें, माहौल देख लें, और अब उनका लाइफ स्टाइल देख लें। तो ये वो बोलती तस्वीर है जो आपको बता देगी कि हालात जब पलटा खाते हैं तो किसी को भी बादशाह बना देते हैं। तो अब आपके सामने है कि इनके हालात ने क्या पलटा खाया। तीसरी बोलती तस्वीर जनाब, तीसरी बोलती तस्वीर ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। इन्हें आले शरीफिया की शहजादी भी कहा जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ में ये जो इतना जंबो साइज का स्टील ग्लास है, ये स्टील ग्लास किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करता है, आज तक ये मुअम्मा बना रहा है। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बुशरा बीबी को लेकर या किसी भी सियासतदान की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर तो बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। कभी शहजादी को बिठाकर ये सवाल किया जाए कि मोहतरमा आपके हाथ में जो जंबो साइज ग्लास है ये कौन सी जंतर मंतर की निशानी है, या इसके हाथ में रखने की रीज़न क्या है, ये भी सवाल बनता है। चौथी बोलती तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बोलती तस्वीर, ये देखिए जी, इनका नाम इमरान रियाज खान है, हमारे भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तकरीबन कोई 4 महीने इन्होंने ऐसे समझिए कि एक ऐसी कैद काटी है जो कि वाजिब भी नहीं थी। उसके बाद ये अब रिहैबिलिटेट हो रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में छुपे सवालात, चेहरे के तासुरात के पीछे मख्फी गुस्सा, और फिर वो सोच किसी भी शख्स को होनी चाहिए, ये साफ जाहिर करती है कि वो किस कर्ब से गुजरे हैं और वो किस कैफियत के अंदर इस वक्त हैं और उनके जहन में क्या सोच चल रही है। तो ये चंद तस्वीर मैंने आपके सामने शेयर की हैं। अब जी आज की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वायरल बयानात। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वायरल बयानात। फर्स्ट वायरल स्टेटमेंट, पहला वायरल बयान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी हां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं इमरान खान एक नाअहल हुक्मरान था, हम इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस और अहलियत दिखाकर लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अगेन, इमरान खान एक नाअहल हुक्मरान था, हम इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस और अहलियत दिखाकर लड़ेंगे। भाई आपकी अहलियत का अंदाजा इस बात से हो जाता है कि आपको तो अपने सियासी हरीफों का, जिनकी काबीना के अंदर आप बैठकर वजीर खारजा बने रहे, उनका पता अब 16 महीने बाद चल रहा है कि उन्होंने आपको डिच कराया है। ये तो आपकी अहलियत है। तो इस अहलियत यानी आपकी अहलियत ये है कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं। इसके अलावा आपकी क्या अहलियत है, मेरी तो समझ से बाहर है। और आपकी अगर इतनी अहलियत होती तो आप अपने सियासी मुखालफीन से दोस्ती करके अपनी सियासत का जनाजा उठाने की बजाय आप कॉम्पीट करते, कॉन्टेस्ट करते और अपनी जगह बनाते। आपने अपनी बनी बनाई जगह को भी खो दिया है। तो पहला वायरल बयान था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। दूसरा वायरल बयान जी, सेकंड वायरल स्टेटमेंट, हाफिज फरहत साहब। हाफिज फरहत साहब की सेकंड वायरल स्टेटमेंट देखिएगा जी, जो अपनी जेर निगरानी इमरान खान को पेशी के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, वो 25 करोड़ अवाम को कैसे सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हाफिज फरहत साहब इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी खासतौर पर सिक्योरिटी स्टाफ के अंदर मौजूद थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे। वो ये कहते हैं जो अपनी जेर निगरानी इमरान खान को पेशी के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, वो 25 करोड़ अवाम को कैसे सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर जेल ट्रायल का असल मकसद अवाम को हकायक जानने से लाइम रखना है और गैर मुनसिफाना ट्रायल चलाकर सजा देना है। वेरी एप्ट एंड वैलिड क्वेश्चन, खासतौर पर आज 100 रोज मुकम्मल होने के बाद। हाफिज फरहत साहब जो एक किस्म के तर्जुमान भी रह चुके हैं इमरान खान साहब के, और फ्रंट पे फवाद चौधरी होते थे और बैक एंड पे हमेशा यही राब्ते किया करते थे सहाफ़ियों से भी किसी मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वायरल बयान, अगला वायरल बयान, औरिया मकबूल जान क्या कहते हैं जी, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है कि एक आलम दीन मौलाना फजल रहमान लोगों को अल्लाह की बजाय चीन और सऊदी अरब से डरा रहा है।
वाह वाह वाह, क्या बात किया इन्होंने। इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है कि एक आलम दीन मौलाना फजल रहमान थाईलैंडवी लोगों को अल्लाह की बजाय चीन और सऊदी अरब से डरा रहा है और कह रहा है कि इमरान खान का साथ देते रहे तो सऊदी अरब और चीन नाराज हो जाएंगे और हुकूमत तो चीन और सऊदी अरब की रजा से मिलेगी। कोई दूसरा बोलता तो अब तक कुफ्र का फतवा सादिर हो चुका होता। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त बात किया इन्होंने। मैं कहता हूं खड़ाक करके रख दिया मौलाना साहब को। वह कहीं वापस गुस्से में थाईलैंड ही ना चले जाए, थाईलैंड। अच्छा जी आगे, हबीब अकरम साहब, चौथा वायरल बयान, फोर्थ वायरल स्टेटमेंट। हबीब अकरम साहब, इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, उन्होंने निजाम की कमजोरियां अया कर दी हैं। इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, उन्होंने निजाम की कमजोरियां अया कर दी हैं। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कानून ही बदल दिए गए। इमरान खान की मकबूलियत देखते हुए 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाए गए। इस वक्त एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ बाकी सब, लेकिन फिर भी इमरान खान का पलड़ा भारी है। हबीब अकरम साहब बहुत खुलकर बोल रहे हैं और इन हालात में जबकि लोग बोलते हुए 10,000 दफा सोचते हैं हबीब अकरम साहब ये बोल रहे हैं तो बड़ी बात है। पांचवा वायरल बयान, फिफ्थ वायरल स्टेटमेंट, कमर जमान कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब, हम अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते करते उनका निजाम से एतबार उठा बैठे हैं। कमर जमान कायरा, कितना फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और वो कहते हैं ना अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। हम अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते करते उनका निजाम से एतबार तक उठा बैठे हैं कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा साहब 18 महीने आपको चुप लगी हुई थी क्योंकि आप फायदा उठा रहे थे बतौर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, और अब आपको याद आया है कि अवाम का एतबार उठ चुका है निज़ाम से क्योंकि हमने उनको मामू इतना बनाया। यार वैसे खुदा की कसम अगर आपको 1.5 साल पहले ये सेंस होती ना तो आज शायद आप लोग हुकूमत में होते, शायद हुकूमत में ना होते तो कम से कम कॉन्टेस्टिंग पोजीशन के अंदर होते, जो कि इस वक्त आप नहीं है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। सिक्स्थ वायरल बयान, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, सिक्स्थ वायरल बयान, इमरान खान इसलिए इजराइल की मुखालफत नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं कि यूरोप, अमेरिका और इजराइल ही उन्हें मुश्किल से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इतने दिनों से बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या वाकईतन इमरान खान मदद के तालिब हैं इजराइल और अमेरिका से, वो शख्स जिसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था? ये मेरे लिए बहरहाल अचंभे की बात है। सातवां वायरल बयान, सेवंथ वायरल स्टेटमेंट, हम बता रहे हैं, सलमान अकरम राजा का सातवां वायरल बयान, वो कहते हैं हम बता रहे हैं कि हमारी अदालतें इशारों पर चलती हैं। ये मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून है, वो ये कह रहे हैं हम बता रहे हैं कि हमारी अदालतें इशारों पर चलती हैं, वो जमानत तब देती हैं जब इशारा आ जाए। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये रियासत एक मजाक है, पुलिस एक कठपुतली पुलिस है, उसे हुक्म होगा तो किसी को 6 मरतबा गिरफ्तार करेगी, मुंह पर काला कपड़ा डालकर तजलील करेगी। ये मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून है सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने हमारे निज़ाम इंसाफ की और हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया इसे एक ट्वीट के अंदर। व्हाट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जी, आठवां वायरल बयान, आठवां वायरल बयान, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। परवेज खटक कहते हैं इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है कि इनकलाब लाना है, अवामी ताकत के जरिए मुल्क पर कब्जा करना है। इमरान खान सदारती निज़ाम लाना चाहता है और तुर्की की तर्ज पर डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। परवेज खटक, अगर वो सदारती निज़ाम वाकईतन लाना चाह रहे थे और आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप बहुत अफसोस के साथ उनके साथी नहीं थे, आस्तीन के सांप थे। और अगर वो लाना चाहते हैं और लाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होगी। नौवां वायरल बयान, अतर काज़मी साहब, इमरान खान के घर के पालतू जानवर रह गए हैं, उन्हें भी सामने बिठाकर उनकी गवाही ले लें, बात फिर भी नहीं बनेगी। माजी में कितने सियासतदानों के नौकरों के इंटरव्यू हुए। ये जो जानवरों वाली बात है ना, सबसे पहले भाई ने की थी शेरू वाली, आपको याद होना चाहिए, बाकी सब जो है ना कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट जी, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, इनका वायरल बयान हम शामिल करते हैं। 10th, नवाज शरीफ बहुत परेशान है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट का लाडला समझा जा रहा है, चुनाचे मंशूर कमेटी को हुक्म दिया गया है कि इस तासुर को खत्म करने के लिए एक भरपूर हिकमत अमली तैयार की जाए। अल्लाह खैर करे क्योंकि इतने बड़े सच को छुपाने के लिए न जाने क्या करना पड़ेगा। हमें मंशूर कमेटी से बेहद हमदर्दी है। डॉक्टर मुईद पीरजादा, इनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात हुए हैं और डॉक्टर साहब व्लॉग के जरिए अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। अगला वायरल बयान, मुराद अली शाह साहब, साबिक वज़ीर आला सिंध, मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटवा लें, बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। टॉन्ट किया है उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर, लेकिन देखते हैं वक्त क्या साबित करता है। हालात का रुख और जो हवाओं का रुख है वो कुछ और ही बता रहा है। मुराद राज साहब, 12वां वायरल बयान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि हम यहां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो करें ना, किसने मना किया है? अभी तक क्यों नहीं हो रही? अच्छा जी,
13वां वायरल बयान अगेन मुराद अली शाह साहब, दूसरे मुल्कों वाले कहेंगे कि काश बिलावल भुट्टो जैसा लीडर हमारे पास होता। क्या तो रहे होंगे, कह रहे होंगे, बल्कि उनको दे दें यार, अल्लाह का वास्ता है उन्होंने दे दो। अगला वायरल बयान जी, 14वां वायरल बयान, जावेद लतीफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब को अवाम मसीहा समझ रहे हैं, अवाम को उम्मीद है नवाज शरीफ ही इस गिरदाब से मुल्क को निकाल सकता है। जावेद लतीफ, बिल्कुल उम्मीद है, हम सब उम्मीद से हैं। उम्मीद का 9 महीने होते हैं, उम्मीद के 18 महीने हो चुके हैं, बाहर नहीं आ रही उम्मीद। आखिरी वायरल बयान जी, आखिरी वायरल बयान डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, नवाज शरीफ के काम माइनस कर देते तो देखें पाकिस्तान में पीछे क्या बचता। भाईजान पाकिस्तान ही नहीं बचता, नहीं बचता, सब खा गए, लुट के खा गए, ये मेरा मानना है इस मामले के ऊपर। अब जी आज की वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो उनके यानी इमरान रियाज खान के पेशा वराना मुखालफीन के ऊपर बिजली बनकर गिरने वाली है, जिनके मुतालिक वो ये कह रहे थे इनके मुखालफीन और व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हजरात कि इमरान रियाज खान तो अब सहाफत नहीं करने लगा, इमरान रियाज खान तो अब गयो, वो तो अपनी सेहत से मुकाबला करते करते ही जिंदगी गुजार देगा। तो जी उनकी रिहैबिलिटेशन की एक एक्सक्लूसिव वीडियो आई है, मिसेस इमरान रियाज खान ने ये वीडियो शेयर की है। वो वीडियो ये है कि इमरान रियाज खान हालात और वाक़यात की संगीनी के बावजूद गाड़ी ड्राइव करते हुए लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और वो रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, और आने वाले चंद दिनों में तवक्को ये है कि इमरान रियाज खान एक कंप्लीट स्पीच थेरेपी हासिल करने के बाद दोबारा से व्लॉग्स भी कर रहे होंगे, रिपोर्ट भी कर रहे होंगे, आप सबसे बात भी कर रहे होंगे और स्पेसेस में इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। तो ये थी आज की एक्सक्लूसिव वीडियो। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।